बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई अहम वीडियो है जिसमें बताया जाएगा कि शुगर के मरीज़ अगर अपनी डाइट में 4 चीज़ें निकाल दें और 3 चीज़ों को शामिल कर दें तो इंशाल्लाह उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। और उसमें जब 4 चीज़ें जो निकालनी है उसमें सबसे पहले जो है वो गंदम का आटा, चावल, चीनी, आलू, इन चीज़ों को निकाल दें अपनी ज़िंदगी से जो शुगर के पेशेंट हैं। और जो चीज़ें ऐड करनी हैं उसमें सबसे पहले आपके लिए जो है जौ का आटा, बाजरे का आटा, ये अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आपको ताकत मिलेगी, शुगर लेवल भी इससे कंट्रोल में रहेगा। दूसरे नंबर पे हर महीने प्रोटीन की अपनी डाइट के अंदर मिकदार बढ़ाते जाएं, प्रोटीन का इंटेक, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते जाएं। अब प्रोटीन जो है वो आपको एग्स में मिलेगी, बॉयल मीट में मिलेगी, फ़िश में मिलेगी। इससे क्या होगा कि आपको वीकनेस नहीं आएगी, आपका प्रोटीन का लेवल पूरा रहेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शुगर के जो पेशेंट हैं उनको जब यूरिन ज़्यादा आता है तो उसमें बाज़ दफ़ा प्रोटीन्स भी ख़ारिज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोटीन का इंटेक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शुगर के पेशेंट्स के लिए। तीसरे नंबर पे जो है वो सैलड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ताकि उनका मैदा ठीक रहे, शुगर लेवल भी कंट्रोल रहे। जिसमें सबसे पहले जो है वो गाजर, मूली, खीरा, ब्रोकली, बंद गोभी, शलजम, इस तरह के जो है वो आपको सैलड में चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। चौथे नंबर पे ये है कि शुगर के जो पेशेंट हैं वो वॉक लाजमी करें। ये समझ लें कि उनकी मेडिसिन का हिस्सा है। वो डेली सुबह या शाम जब उनको टाइम मिले वो वॉक अपनी लाजमी करें और एक्सरसाइज अपनी प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज का लाजमी ख्याल रखें। हमारे फेसबुक पेज पे आप विज़िट करें, उस पर हमारे जो शुगर के पेशेंट्स के रिव्यूज़ हैं वो आप लाजमी विज़िट करें। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो तब आप हमारे पास आएँ, अपना शुगर का इलाज करवाएं। इंशाल्लाह कुछ अरसे के इलाज से आपकी शुगर, आपकी मेडिसिन, एलोपैथिक इंसुलिन मेडिसिन, वो इंशाल्लाह छुड़ा दी जाएंगी। फिर कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स को लाजमी करवाने चाहिए, ताकि वो पता चले कि उनका जो लब है, वो जो पैंक्रियाज है, वो कितने इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है, कितने % काम कर रहा है, वहाँ प्रोडक्शन कितनी हो रही है उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन की। सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो सी पेप्टाइड लेवल चेक होता है। अगर आपका सी पेप्टाइड लेवल लो आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपकी इंसुलिन सही तरह से रिलीज़ नहीं हो रही, आपका जो लबा पैंक्रियाज है वो इंसुलिन सही तरह से नहीं बना पा रहा। अगर वो लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, सी पेप्टाइड का लेवल हाई आता है, तो इट मीन इंसुलिन तो रिलीज़ हो रही है आपके लबे से, लेकिन वो आपके टिश्यूज़, आपके सेल तक सही तरह से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रही, जिससे वो बॉडी में ही जमा होती जा रही है। तब भी आपका शुगर का लेवल हाई आएगा। दूसरे नंबर पे अपना फास्टिंग शुगर का लेवल वो चेक करवाएं। अगर वो 140-50 तक मुसलसल रहता है तब भी आप समझ जाएं कि आपकी इंसुलिन सही तरह से रिलीज़ नहीं हो पा रही आपके पैंक्रियाज से। तीसरा नंबर पे अपना HbA1c टेस्ट है वो लाजमी चेक करवाएं। अगर वो 6.5%, 7% से अबव आता है, ऊपर आता है, तो तब भी आप समझ जाएं कि आपका लबा जो है वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर पा रहा। इसके बाद GTT टेस्ट है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। अगर वो भी, उसका लेवल भी 200 से ऊपर आता है, तब भी आप समझें कि आपका लबा जो है वो इंसुलिन सही तरह से रिलीज़ नहीं कर पा रहा। आप ये टेस्ट करवाएं। इन टेस्टों की जो रिपोर्ट्स हैं वो मुझे सेंड करें। अगर आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में किसी को शुगर का मसला है तो वो ये टेस्ट करवा के मुझे आप सेंड करें व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के इलाज से उनके ये टेस्ट भी नॉर्मल आ जाएंगे और उनकी जो इंसुलिन लगा रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनकी छुड़ा दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो उनकी शुगर के साथ उनको जो डैमेज आ चुका है, जो टिश्यूज़ को डैमेज हो चुका है, अगर खुदा न खास्ता उनको वीकनेस है, पट्ठों की वीकनेस है, कोई किडनीज़ का डैमेज हो चुका है, तो वो सिम्टम्स भी बहुत जल्दी हमारे इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कवर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो शुगर के जो मर्ज़ है उससे निजात पा सकें। तो दोस्तों, अपना, अपने आसपास के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अज़ीज़ व अक़ारब का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।